किसी कवि ने बड़े कमाल की बात कही है कि तुम गरीबी में पैदा हुए हो, ये तुम्हारा बदनसीबी नहीं बल्कि खुशनसीबी है। क्योंकि गरीबों के पास सिर्फ एक गुण होती है, वो है जीवन में आगे बढ़ने की जुनून। भगवान ने आपको कैसा बनाया है ये मायने नहीं रखता है, बल्कि आप खुद को कैसा बनाते हैं ये ज़रूर मायने रखता है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल इंस्पायरिंग माइंड्स विद चंदन। माय नेम इज चंदन। आज मैं आप सबके लिए फिर से एक नई स्टोरी लेके आऊँ। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि जीवन में परिस्थितियाँ कैसा भी हो, आप किसी भी चीज़ को पा सकते हैं यदि आपके अंदर जुनून है, वो परसिस्टेंस है, फेथ है और एबिलिटी का यूज़ करके अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं तो आप दुनिया के किसी भी चीज़ को पा सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप चीज़ों को कैसे देखते हैं, इम्पॉसिबल या पॉसिबल। क्योंकि इस दुनिया में किसी भी चीज़ को पाया जा सकता है। ये आपके माइंडसेट पर डिपेंड करता है कि आप चीज़ों को एक पॉजिटिव आउटलुक के साथ देखते हैं और मेहनत करते हैं उसे पाने का। तो मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसी कहानी को सुनाऊंगा जो आपके लाइफ में बहुत सारे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी और एक ऐसा लेसन सिखाएगी जो आपको कभी भी हार न मानने के लिए प्रोत्साहित करेगी। तो ये कहानी है द विल्मा रुडोल्फ स्टोरी। विल्मा एक ऐसी महिला होती है जो 1960s की ओलंपिक में 4 गोल्ड मेडल जीतती है। तो इनकी कहानी को सुनिए, मुझे उम्मीद है कि आप बहुत कुछ सीखेंगे और अपने जीवन में यदि आप इनके प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हैं, इनके जुनून को, तो आप यकीन मानिए कि आप किसी भी चीज़ को पा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत कुछ सीखेंगे। विल्मा रुडोल्फ का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। ये दुनिया की पहली महिला थी जिसने 1960s ओलंपिक में 4 गोल्ड मेडल जीती थी। विल्मा टेनेसी में पैदा हुई थी, एक बहुत ही निर्धन परिवार में। विल्मा जब 4 साल की थी तो उसे डबल निमोनिया हो गई थी विद स्कारलेट फीवर के साथ, जिसके कारण एक ऐसी खतरनाक कॉम्बिनेशन ने पैदा लिया जिसमें विल्मा को पैरालाइज्ड होना पड़ा पोलियो के कारण। विल्मा को ब्रास पहनना पड़ा डॉक्टर के एडवाइस पे, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि विल्मा अपने जीवन में कभी भी इस धरती पे पाँव नहीं रखेगी। किंतु विल्मा की माँ उसे जीवन में आगे बढ़ने के लिए इनकरेज किया। कहा जाता है ना, जिसके पास माँ का प्यार, आशीर्वाद और हौसला हो, वो इंसान जीवन में किसी भी चीज़ को पा सकता है और कोई भी चीज़ कर सकता है। उसके लिए कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि माँ आपको जीवन में वो प्रेरणा देती है, आपको इनकरेज करती है आगे बढ़ने के लिए। और ठीक इसी प्रकार विल्मा के जीवन में विल्मा की माँ ने एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। विल्मा से कहा कि तुम जीवन में क्या बनना चाहती हो। तो विल्मा ने अपने माँ से कहा कि मुझे इस धरती की सबसे फास्टेस्ट वुमेन बनना है। और विल्मा की माँ ने विल्मा के जीवन में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। विल्मा की माँ ने विल्मा को आगे बढ़ने के लिए इनकरेज किया। माँ ने विल्मा को कहा कि गॉड ने तुम्हें जो एबिलिटी, परसिस्टेंस और फेथ दिया है, उसके साथ तुम इस दुनिया में कुछ भी कर सकते हो। तुम जो पाना चाहते हो वो पा सकते हो, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। फिर विल्मा ने अपने माँ से कहा कि आई वॉन्ट टू बी द फास्टेस्ट वुमेन ऑन द ट्रैक ऑन दिस अर्थ। विल्मा दुनिया की सबसे फास्टेस्ट वुमेन बनना चाहती थी ओलंपिक में। एट द एज ऑफ 9 साल की उम्र में विल्मा ने पहला अपना धरती पे कदम रखा। जो डॉक्टर ने सलाह दिया था कि ये दोबारा कभी भी कदम नहीं रख पाएंगे अपने पाँव को, विल्मा ने अपना ब्रास हटा दिया और पहला कदम धरती पे रखा। 13 साल की उम्र में विल्मा ने रेस में पहला भाग लिया और जीत नहीं पाई क्योंकि वो लास्ट आई थी। फिर सेकंड भाग लिया, दूसरे में भी वो जीत नहीं पाई। फिर तीसरी बार भाग लिया, तीसरे में भी वो जीत नहीं पाई। और फिर आखिरी चौथे बार भाग लिया, चौथे बार में भी वो जीत नहीं पाई। किंतु वो हार नहीं मानी। यदि आप जीवन में कभी भी 1 बार 2 बार फेल होते हैं, तो हम में से कितने लोग होते हैं जो दोबारा से ट्राई करते हैं? बहुत ही कम लोग होते हैं, तभी तो हमें सफलता नहीं मिलती है। यदि आप जीवन में कुछ पाना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, तो आपको कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। 1 बार फेल होंगे, 2 बार फेल होंगे,
3 बार फेल होंगे। ये आपके माइंडसेट पर डिपेंड करता है। आप फेलियर को एक लर्निंग के तौर पर देखते हैं या फेलियर के तौर पे, क्योंकि फेलियर आपको जीवन में एक हर मोड़ पे नया लेसन सिखाता है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप फेलियर को लाइफ में आगे बढ़ने के लिए एक मोटिवेशन के तौर पे लेते हैं या एक ऐसी चीज़ के तौर पे जो आपको हमेशा पीछे खींचती है। बिल्मा अपने जीवन में कभी भी हार नहीं मानी। एक ऐसा दिन आया जब वो ओलंपिक में फर्स्ट आई। 14 साल की उम्र में बिल्मा टेनेसी चली गई स्टेट यूनिवर्सिटी में, जहाँ पे उसे कोच मिला। उस कोच का नाम था एड टेम्पल। उसने एड टेम्पल से कहा कि आई वॉन्ट टू बी द फास्टेस्ट वुमेन ऑन ट्रैक ऑन दिस अर्थ। कोच ने कहा जरूर, तुम ऐसा कर सकते हो, तुम बन सकती हो, आज से मैं तुम्हें ट्रेन करूँगा। टेम्पल ने बिल्मा से कहा विद योर स्पिरिट नोबडी कैन स्टॉप यू एंड बिसाइड्स आई विल हेल्प यू। यदि आपके पास जुनून है लाइफ में कुछ करने का, कुछ पाने का, कुछ बनने का, तो यकीन मानिए कि गॉड भी आपको नहीं रोकेंगे। फिर इंसान की क्या औकात है कि आपको रोक सके। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने लक्ष्य को किस तरह से देखते हैं और उसे कैसे पाने की कोशिश करते हैं। और वो दिन आ गया जब बिल्मा ने ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया। आपने देखा होगा कि जीवन में जब कभी भी हम किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, किसी भी कंपटीशन में, तो हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पे हमसे भी बेहतरीन खिलाड़ी होते हैं, किंतु हमें उनसे बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। हमें उनको देखकर अपने आप को डिग्रेड नहीं करना है, बल्कि अपने आप को मोटिवेट करना है कि वो सिकंदर है तो हम भी पोरस हैं। हमें हार नहीं मानना है, क्योंकि जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। आप कभी भी किसी को भी देखकर अपने आप को डिग्रेड नहीं कीजिए, क्योंकि आप ही डिसाइड करेंगे कि आपको लाइफ में आगे बढ़ना है या नहीं, आपको जीतना है या नहीं, क्योंकि आपका माइंडसेट डिसाइड करता है। कहते हैं ना कि आपने मन में ठान लिया कि जीत लिया, तो आपको बाहर जीतने से कोई नहीं रोक सकता। और वो दिन आ गया जब बिल्मा ने अपनी फर्स्ट ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया और बिल्मा ने देखा कि दुनिया की बेहतरीन रेसर उसके सामने है। बिल्मा को जूटा हैन के विरुद्ध रेस में दौड़ना था। वह एक ऐसी महिला थी जिसने जीवन में कभी भी हार नहीं मानी थी और कभी भी उसको नहीं हराया गया था रेस में। जो पहली रेस थी वो 100 मीटर की थी। बिल्मा ने पार्टिसिपेट किया और जूटा हैन को हरा दिया और अपनी फर्स्ट गोल्ड मेडल को जीता। दूसरी इवेंट वो थी 200 मीटर की। उसमें भी बिल्मा ने जूटा हैन को हराया और अपनी दूसरी गोल्ड मेडल जीता। और जो तीसरी इवेंट थी वो थी 400 मीटर रिले की, जिसमें उसने फिर से एक बार जूटा हैन के विरुद्ध रेस करने वाली थी। आपने ओलंपिक में देखा होगा कि जो फास्टेस्ट खिलाड़ी होता है, जो रेसर होता है, वो हमेशा लास्ट में दौड़ता है, क्योंकि आपको पता है कि जो छोटे मोटे खिलाड़ी होते हैं उसको पहले वो थका देते हैं और जैसे उसको फिनिशिंग लाइन को पार करना होता है वो तेज़ दौड़ने लगता है। ठीक इसी प्रकार से जूटा हैन ने किया था, किंतु बिल्मा को पता था कि रेस कैसे जीतना है। उसने फिर से 400 मीटर की रेस जीत गई और अपनी तीसरी गोल्ड मेडल को उसने जीता। बिल्मा ने थर्ड रेस इसलिए जीता क्योंकि बिल्मा ने अपने माइंडसेट को फिक्स कर लिया था कि मुझे किसी भी हाल में इस 400 मीटर की रेस को जीतना है, भले इसके लिए मुझे कितना भी दौड़ना क्यों ना पड़े। उस थर्ड रेस में जो पहले 3 व्यक्ति थे वो दौड़े और बैटन को ईजिली क्रॉस कर दिए, किंतु जब ये बिल्मा की बारी आई तो बिल्मा ने बैटन को छोड़ दिया और बिल्मा ने देखा कि जूटा शुड एट द अदर एंड। तो बिल्मा ने फिर से यानी बैटन स्टिक को उठाया और रेन लाइक अ मशीन और एक मशीन की तरह दौड़ने लगी और वो जूटा हैन को तीसरी बार हराकर तीसरा गोल्ड मेडल जीत लिया और ये हिस्ट्री बन गई। दुनिया के बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने इतिहास को क्रिएट किया है और आप भी इतिहास को क्रिएट कर सकते हैं यदि आपने डिसाइड कर लिया ना, अपने माइंडसेट को फिक्स कर लिया कि मुझे जीवन में कुछ करना है, कुछ बनना है, अपने फील्ड में अपने इंटरेस्ट को अपना प्रोफेशन बनाना है, तो आप ज़रूर उस चीज़ को कर सकते हैं। जब तीसरी गोल्ड मेडल को बिल्मा ने जीता उस तीसरे रेस में, तो एक इतिहास क्रिएट हो गया। That a paralytic woman became the fastest woman on this earth at the 1960s Olympic। इतिहास को
हर कोई क्रिएट कर सकता है, क्योंकि इतिहास हमेशा उनका लिखा जाता है जो क्रिएट करते हैं, उनका नहीं जो सिर्फ पढ़ते हैं। विल्मा रुडोल्फ की कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पहली सीख ये कि आप किस परिवार में जन्म लेते हैं ये मायने नहीं रखता है। विल्मा रुडोल्फ ने गरीब परिवार में जन्म लिया, किंतु उन्होंने गरीबी को अपना दोस्त नहीं बताया, उस गरीबी को उन्होंने दूर किया। ठीक इसी प्रकार से आप अपने जीवन में कर सकते हैं। आप गरीब पैदा होते हैं तो ये आपका दोस्त नहीं है, किंतु आप जब गरीब मरोगे तो ये आपका दोस्त है। दूसरी सीख, आपकी परिस्थितियाँ कैसी भी हो, आपको हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि विल्मा रुडोल्फ की परिस्थितियाँ बचपन से ही सही नहीं थी। उनको पैरालाइज्ड हो गया था, फिर भी उन्होंने हार नहीं माना। अपने जीवन में आगे बढ़ने के जुनून को अपनाए रखा और तब तक जब तक उन्होंने जीत हासिल नहीं की। तीसरी सीख कि आपका जो लक्ष्य होना चाहिए बड़ा होना चाहिए, क्योंकि आपका लक्ष्य जब बड़ा होगा तभी आप उसको पाने के लिए उतना मेहनत करोगे जितना आपको करना चाहिए, और उस जुनून के साथ करोगे जिसके लिए आपकी जो लक्ष्य है आपका वेट कर रहा है और आपको वहाँ पे पहुँचना है, और आपका लक्ष्य आपको ज़रूर मिलेगा। चौथी सबक ये है कि आप जीवन में कितने बार भी असफलता का सामना क्यों नहीं करते हो, किंतु आपको उन फेलियर को अपने माइंडसेट में कभी भी फिक्स नहीं करना है, हार नहीं मानना है। क्योंकि विल्मा रुडोल्फ हिस्ट्री क्रिएट करने से पहले ओलंपिक में आपको पता है कि 4 बार उन्होंने 13 के एज में भाग लिया, हार गए, किंतु उन्होंने हार नहीं मानी, फिर से उन्होंने कोशिश किया और वो 3 गोल्ड मेडल जीती 1960s के ओलंपिक में। ठीक इसी प्रकार से आप भी कर सकते हैं। कितने बार भी आपके जीवन में असफलता क्यों ना आए, किंतु आपको हार नहीं माननी चाहिए। उस असफलता को एक्सेप्ट कीजिए, उससे सीखिए और जीवन में आगे बढ़िए। आपका लाइफ ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। मुझे उम्मीद है माय डियर फ्रेंड्स कि आप इन सबक को अपने जीवन में अप्लाई करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीखेंगे और विल्मा रुडोल्फ की स्टोरी से बहुत कुछ सीख कर अपने जीवन में अप्लाई करेंगे। यदि आपका कोई ड्रीम है, कोई गोल है, तो आपको पहली बात तो ये कि आपको डिसाइड करना है कि आप उस गोल को कैसे पा सकते हैं, एंड व्हाट यू वांट टू बी, फर्स्ट यू नीड टू डिसाइड। यदि आपने डिसाइड कर लिया तो उस चीज़ को पाने के लिए, उस मंजिल पे पहुंचने के लिए आपको सारी चीज़ें करनी होगी, आपको कठिन परिश्रम करना होगा अपने मंजिल को पाने के लिए, तभी आपको आपकी मंजिल मिलेगी। और कभी भी हार मत मानिए, क्योंकि विल्मा रुडोल्फ की स्टोरी सिखाती है कि जीवन में कितनी बार भी आपको फेलियर का सामना क्यों न करना पड़े, जब तक आपको आपकी मंजिल न मिल जाए तब तक आपको हार नहीं माननी चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा है ना, तो मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, यदि आपको मोटिवेशनल वीडियो देखना पसंद है तो आप इस चैनल पर हर रोज आके विजिट कर सकते हैं, और मैं आप सबके लिए मोटिवेशनल वीडियो बना के लेकर आता हूँ, ताकि आप अपने जीवन में सीख सकें जो मैं अपने जीवन में सीखता हूँ। जो मैं आप सबसे हमेशा कहता हूँ, अपने माँ बाप के प्यार, आशीर्वाद, ऊपर वाले के आशीर्वाद, अपनों के प्यार और खुद की मेहनत, लगन और जीवन में कभी भी हार न मानने वाली हिम्मत के साथ कुछ ऐसा कर दिखाइए, ताकि दुनिया आपको देखकर कहे कि मुझे बनना है तो सिर्फ इनके जैसा, वरना किसी की जैसा नहीं। मुझे उम्मीद है कि आपने बहुत कुछ सीखा है। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो माय डियर फ्रेंड्स। प्लीज़ सपोर्ट मी टू सब्सक्राइब माय चैनल, और हाँ, बेल आइकन को दबाना भी मत भूलिएगा, ताकि आपको न्यू वीडियो का अपडेट मिलता रहे। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।